बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आप चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू। ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी हमने वैल्यू देखनी है। अच्छा, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आई थी वो अगर आप थोड़ा सा याद किया हो साथ साथ तो आपको पता होगा कि वो हमारे पास इक्वेशन आती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्वांटिटी अगर हम गैस की लेते हैं तो फिर हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी रह जाता है। फिलहाल हमने क्या करना है, हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। आर इज़ इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये यही इक्वेशन है जो यहाँ पर दी हुई है। अब आपने क्या करना है गर्ल्स, यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैं आपको पहले से बता दूँ, हम दो पैरामीटर्स हैं जिनके हम यूनिट्स चेंज करेंगे और वो कौन से वाले हैं। प्रेशर के यूनिट्स हम चेंज करेंगे और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज करेंगे। और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और जो टेम्परेचर है इसको हमने कांस्टेंट रखना है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स हर केस के अंदर आपने कितने लेने हैं, 1 मोल ले लेने हैं। ठीक है, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हर केस में हमने लेना है 273.16 केल्विन ले लेना है। ठीक है, ये टेम्परेचर कंडीशंस आपने चेंज नहीं करनी है। पहला जो हमारा केस आ रहा है उसमें देखिए हमने जो आर की प्रेशर है वो हमने एटमॉस्फेरिक यूनिट में ले लेने हैं और वॉल्यूम ले लेने हैं डेसीमीटर क्यूब में। जब हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक में लेंगे तो हमारे पास उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है वो 1 है। तो 1 एटमॉस्फेयर आपने प्रेशर की यहाँ पे वैल्यू लगा दी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1 एटमॉस्फेयर। और जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आपने लगा दी है, चूँकि हमने क्वान्टिटी 1 मोल ली भी है। टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमारे पास मोलर वॉल्यूम आएगा। जो वॉल्यूम है हमारे पास वो आ जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर डॉट डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास आर की पहली वैल्यू आ गई। ये आर की वैल्यू अब आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको आर की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपने आर की वैल्यू ख़ुद लगानी है। ये डिपेंड करेगा, ये देख लेना है आपने कि आपको जो बाकी डाटा दिया हुआ है उसमें प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने आर की वैल्यू लगानी होती है। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया हो और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हो तो फिर आपने आर की वैल्यू जो है वो ये वाली लगानी है 0.0821 एटमॉस्फेयर डॉट डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब इसके फिजिकल मीनिंग भी हैं। इस इक्वेशन के फिजिकल मीनिंग क्या है, अगर हम गैस की क्वांटिटी 1 मोल ले लें और उसका टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन मेंटेन कर लें, प्रेशर उस पर हम लगाएं 1 एटमॉस्फेयर, तो उस और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें 1 केल्विन। ठीक है, हमने पहले स्टार्ट में टेम्परेचर मेंटेन करना 273.16 केल्विन, उस पर बाकी चीज़ें भी, बाकी पैरामीटर्स भी आपने इसी तरह से अप्लाई कर दिए। जब हमारी सारी कंडीशंस जो है वो मेंटेन्ड हो जाएंगी फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 केल्विन। जब हम टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या होगा कि आर जो है वो हम उसकी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारी जो गैस है वो 0.0821 किलो जो 0.0821 जो है डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। और इस तरह से हमारे यूनिवर्सल पैरामीटर बन जाएगा तमाम गैसेस के लिए। नेक्स्ट जो इसके केसेस आते हैं आर के, उसमें देखें हमने क्या करना है, ये तो हमारी पिछली वाली वैल्यू है जो भी हमने देखी थी। हम आर की वैल्यू जो में जो प्रेशर है वो ले लेंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो हमें ये पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है इट इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इट इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक हो गया, और यहाँ हम कहते हैं और 760 टॉर के इक्वल है। वही वाली वैल्यू अब हमने यहाँ पर लगानी है। जब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आती है 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मोल पर केल्विन। या हम इसी को अगर टॉर से रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू तो यही रहेगी, सिर्फ मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह पर क्या आ जाएगा, टॉर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर डेसीमीटर क्यूब को भी सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमें पता है, यहाँ से देख रहे हैं आप कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 64,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट केस हमारा बनता है गर्ल्स, जिसमें हमने क्या करना है, टेम्परेचर हमने ये एसआई यूनिट्स में हम करने जा रहे हैं। अब जो हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे ये किसके अंदर निकल रही है, दिस इज़ एसआई यूनिट। जब हम एसआई यूनिट्स मेंटेन करेंगे या एट एसआई यूनिट जो है वो आर की वैल्यू क्या निकलती है।
उसके लिए हमने क्या करना है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हमें पता है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है। और यही जो प्रेशर है वो ऐसे यूनिट्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारे पास हो जाएगा 101,325 की वैल्यू आ जाती है। जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर ऑफ क्यूब, या 1 मीटर क्यूब सॉरी इज़ इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो वही है, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो हमने चेंज नहीं करने। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ लगानी है। जब हम प्रेशर लगाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब से चेंज होगा मीटर क्यूब में, तो वो 1000 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में ये आ जाता है। अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट अप की। ये देखिए हमने प्रेशर क्या लगा दिया 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमने वॉल्यूम क्या लगाया 0.02241 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वही वैल्यू है। अब हम लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये न्यूटन मीटर कैसे रहेगा, यहाँ पे देखें ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर -2 था, और ये था मीटर क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। आपके पास है न्यूटन मीटर -2 डॉट मीटर क्यूब, ये वाली वैल्यू है ना। हम सिर्फ मीटर को देखें तो मीटर -2 +3 तो सॉल्व करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा m, और पावर रह जाएगी +1, तो +1 हम मेंशन नहीं करेंगे, तो हमारे पास यूनिट्स रिड्यूस होकर क्या रह जाएंगे, न्यूटन मीटर रह जाएंगे। वो हमने यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। ठीक है, और पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू 1 जॉल, तो इसी वैल्यू के साथ हम थोड़ा सा यूनिट चेंज करेंगे। इसको हम लिखेंगे 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। अच्छा गाइस, एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन है आर की वैल्यू कैलकुलेट करने का। ये जो ऐसे यूनिट्स में वैल्यू आती है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर एट SI यूनिट्स या इन SI यूनिट्स। जब आपने SI यूनिट्स में कैलकुलेट करनी होगी तो फिर आपको ना प्रेशर बताया जाएगा, ना वॉल्यूम बताया जाएगा, बाकी कंडीशंस भी नहीं आपको बताई जाएंगी। तो आपने सारी कंडीशंस खुद लगानी है। आपने फाइनली जो वैल्यू करनी है वो जॉल तक इसको लेके जाना है, सिर्फ न्यूटन मीटर तक ले जाके इसको स्टॉप नहीं कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपका वो शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और केस बन जाता है कि अगर हम टेम्परेचर जो आर की वैल्यू अगर हम कैलोरीज़ में निकालना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वाली वैल्यू आई है ना 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैलोरीज़ पर मोल पर केल्विन में। कैसे, 1 कैलोरी और जो जॉल का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। तो जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, हमने जॉल की वैल्यू लगानी है, तो डेफिनेटली 1/4.18 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आएगी 1.989 कैलोरीज़ पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया। उसके बाद गर्ल्स हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, ये हमारे केसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये आपका ऑलमोस्ट 3 जो है ना वो 3 to 4 केसेस बनते हैं। पहला केस ये वाला बनता है आपका, ठीक है। सेकंड केस आपका जब हमने टॉर में ले लिया और मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टॉर में ले लिया, और फोर्थ केस बन जाता है जब आप सेंटीमीटर क्यूब में ये ले लेते हैं, और थर्ड केस बनता है। और फोर्थ केस आपका क्या बनेगा, ऐसे यूनिट्स में ले लेते हैं। फिफ्थ केस बनाना हो तो कैलोरीज़ वाला बना लें आप। तो आपके पास इस तरह से ये जो है ना ये कंप्लीट आर की वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। बहुत आसान सी डेरिवेशन है, 2-3 स्टेप में हो जाती है। सबसे पहले देखें, आपने सबसे पहले बताना है कि हमारी जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज़ इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पर आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन हमारे पास है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पुट कर देनी, P इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M RT। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। सिर्फ ये रीअरेंज किया है कि M को हमने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है और V को हमने जो है वो राइट साइड पे ले आना है। तो हमारे पास रीअरेंज होने के बाद इक्वेशन आ जाएगी PM इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल V RT। ठीक हो गया। अब हमने जो M ओवर V है, ये हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं D इज इक्वल टू M ओवर V। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, M ओवर V जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हमने D के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमने इक्वेशन जो है वो उसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है D इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल में भी आ जाती है और डेरिवेशन में भी आ जाती है। तो सिंपल डेरिवेशन है, और न्यूमेरिकल में आए तो आसान सा न्यूमेरिकल ही होता है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है।
ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि जो हमारी डेंसिटी है उसका रिलेशनशिप अगर हम मोलर मास के साथ निकालें तो कैसा बनता है, डायरेक्ट, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, डी भी न्यूमरेटर, डी तो है ही लेफ्ट साइड पे और एम हमारा न्यूमरेटर में है, तो इनके आपस में क्या रिलेशनशिप था, डायरेक्ट। यानी अगर हम मोलर मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी जो है गैस की वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखना है कि डेंसिटी जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हम, क्योंकि टेम्परेचर हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है उसमें किस कहाँ पे मौजूद है, डिनोमिनेटर में, और एम हमारा था न्यूमरेटर में। तो जब हमारे पास डेंसिटी और टेम्परेचर का कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इन्वर्स। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डेफिनेटली टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर दूर चले जाएंगे, और जितना हमारा वॉल्यूम गैस का ज़्यादा होता चला जाएगा डेंसिटी उसकी कम होती चली जाएगी। टेम्परेचर हम कम करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, और जब करीब आएंगे उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो फिर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने गर्ल्स देखना है हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इसलिए बता रही हूँ आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास बहुत सिंपल सा लॉ है। हम इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने इसमें कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर प्रेशर जो है वो हमने मेनटेन करना है, और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हम रखेंगे तो वॉल्यूम जो है वही रहेगा। ठीक है। यानी कि आपने दो डिफरेंट तरह की गैसेस ले ली, उनका टेम्परेचर भी एक जैसा मेंटेन कर लिया, उनका प्रेशर भी एक जैसा मेंटेन कर लिया, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास उनके अगर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक जैसे लिए हों इन कंडीशंस के ऊपर, तो उनका वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ये हमें कौन सा लॉ बता रहा है, ये हमें एवोगैड्रोस लॉ बता रहा है। और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो V इज़ इक्वल टू के एन, के यहाँ पर क्या आ रहा है, के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, इसी को हम देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। अगर हमारे पास डिफरेंट तरह की गैसेस हैं, लाइक हमने उनका जो है 1 डेसीमीटर क्यूब उनका वॉल्यूम लिया हुआ है। कौन कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अलग-अलग कंटेनर में अगर हम उनको लेते हैं तो फिर उनका इन कंडीशंस के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं, 2.68 × 10⁻23। ये कैसे आ जाते हैं, हमने जस्ट एवोगैड्रोस नंबर को उसके मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। अगर हम यहाँ पे इसके जो है मोलर वॉल्यूम के लिए ना निकालें, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम 1 के लिए 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालें, क्योंकि मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम वो 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.68 × 10⁻22 हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया, इसको हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद गाइस हमारा आ रहा है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूँ स्टार्ट में कि हमने जो इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है ना प्रेशर्स देखने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे पार्शियल प्रेशर, पहली टर्मिनोलॉजी क्या आ रही है, पार्शियल प्रेशर। फिर आपने एक सिंपल टर्मिनोलॉजी देखोगे आप टोटल प्रेशर की। नेक्स्ट आपके पास कौन सा प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर। एक आपके पास वैल्यू आएगी जब हमने सिर्फ लेना है, सब टाइम्स हम सिर्फ प्रेशर की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। यानी डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। पार्शियल प्रेशर है, सिंपल प्रेशर है, या फिर हम उसको लेते हैं टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो है वो किसी भी गैस का है वो हम स्मॉल p और a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल प्रेशर हम कैपिटल P और स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंपल प्रेशर होता है उसको हम सिंपल p के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें स्मॉल और कैपिटल का नहीं होता, वो होता ही स्मॉल है। अब आपने याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर हमेशा उस वक्त यूज़ होगा जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी। क्या चीज़ होगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, हम पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं और हम टोटल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ प्रेशर यूज़ हो रहा होगा तो ये सिर्फ हमारे पास ओनली 1 गैस, एक ही हमारे पास सैंपल में कंटेनर में है ही एक गैस, तब हमने कौन सा प्रेशर यूज़ करना है, तब हमने सिर्फ प्रेशर का वर्ड यूज़ करना है। पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर हमने उस वक्त यूज़ करना है जब हमारे पास कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेस हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी गैसेस होंगी उनके लिए फिर हमने जो है ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं, पार्शियल प्रेशर की भी और ये टोटल प्रेशर की भी। अब सपोज़ कर लेते हैं गर्ल्स, हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर
कंटेनर के अंदर हमारे पास जो हैं वो 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं। उसको जो प्रेशर है, फर्स्ट गैस का प्रेशर है उसको अगर हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड गैस का प्रेशर उसको हम PB से रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड जो गैस है उसका प्रेशर हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा गर्ल्स कि हमने क्या करना है, और ये जो अगर एक ही कंटेनर में तीनों गैसेस हैं, गैस A, गैस B, गैस C, तीनों अगर एक ही कंटेनर के अंदर मौजूद हैं तो फिर उससे क्या होगा कि इनके जो प्रेशर की वैल्यूज़ होंगी, वो गैस A का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, जो गैस B का प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, और जो गैस C का प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पार्शियल प्रेशर्स को अगर हम प्लस कर दें, यानी कि जितने भी कंटेनर के अंदर गैसेस हैं उन सब के प्रेशर जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, अगर हम उन सब को प्लस कर दें तो इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का P कैपिटल होगा, पार्शियल प्रेशर के P जो हैं वो स्मॉल होंगे। यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये चीज़ इक्वेशन की फॉर्म में आपकी बुक में भी दी हुई है। और वो कहाँ दी हुई है आपके पास, अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि आपके पास ये बुक में कहाँ पर मौजूद है। ये देखें, अब आपके पास ये देखें, ये आपके पास आ गया प्रेशर PT इज़ इक्वल टू P1। फर्स्ट गैस के लिए P1 ले लें, आप P1 ले सकते हैं, BA ले सकते हैं, सेकंड गैस के लिए P2 और थर्ड गैस के लिए P3 ले लिया। इन तीनों के गैसेस को अगर हम जो है ना प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कर लें कि आपके पास 4 सिलेंडर्स हैं और उन सब का वॉल्यूम सेम है और हर एक के अंदर हमने 10 डेसीमीटर क्यूब जो है वो गैस ली हुई है। कौन कौन सी गैस है, 3 गैसेस ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, मीथेन है और ऑक्सीजन है। आपने इनको सेपरेटली इनक्लोज़ किया हुआ है, यानी ये पहले शुरू में अलग-अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इनका जो प्रेशर होगा वो 400 और है, 500 और है, 100 और है। हम इनको मिक्सअप कर देते हैं। मिक्सअप करने से क्या होगा, इनका मिक्सचर बन जाएगा। अब इनका पार्शियल प्रेशर भी वही रहेगा, 400 और 500 और एंड 100 और। हमने इनका क्या निकालना है, हम निकालना चाह रहे हैं इनका टोटल प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों को हमने प्लस कर देना है तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, 1000 टॉर आ जाएगा, ठीक है। ये गर्ल्स उसी वक्त वैल्यू आएगी जब ये हमारी तीनों गैसेस क्या होंगी, नॉन रिएक्टिंग होंगी, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। ये तब होगा। अगर गैसेस जो हैं वो रिएक्शन शो कर देंगे तो डेफिनेटली उनका टोटल प्रेशर जो है वो कुछ और आना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अपनी जनरल गैस इक्वेशन से एक इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है ताकि हम टोटल प्रेशर गैसेस का कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए गर्ल्स हमने क्या करना है, आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जैसे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर ऑफ ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमें क्या बता रही है कि PV इज़ इक्वल टू nRT, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या आ रहा है, PH2V इज़ इक्वल टू NH2RT, ठीक है। और मीथेन के लिए इसके साथ हम PCH4 लगाएंगे, V इज़ इक्वल टू NCH4RT। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए P ऑक्सीजन V इज़ इक्वल टू N ऑक्सीजन RT। अब हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है वॉल्यूम, जो कि उसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं हमने वॉल्यूम के साथ कुछ लिखा गर्ल्स, क्योंकि तीनों गैसेस जो हैं उन सब का वॉल्यूम कंटेनर के अंदर एक ही है। आर पहले से कांस्टेंट और तीनों गैसेस का हमने एक ही टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, इसलिए हमने टेम्परेचर के साथ कुछ भी नहीं मेंशन किया। हमने वी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई PH2 इज़ इक्वल टू NH2RT ओवर V। इस तरह बाकी सब में भी आ गया। कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है, RT ओवर V, जो कोई कांस्टेंट भी है। अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो PH2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू NH2, PCH4 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू NCH4, PH2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू NO2। ये हमें क्या बता रहा है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में, जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ़ मोल्स, उस गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स के ऊपर। अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स उस गैस के बढ़ा देंगे कंटेनर में तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, कम कर देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो इसमें हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। इक्वेशन में गर्ल्स देखें PT इज़ इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। इन सब की हमने वैल्यूज़ लगाई तो हमारे पास NH2 और NO2। इसको हमने जब कॉमन ले लिया तो RT ओवर V हमारे पास क्या था, कॉमन था। अब हमें पता है कि जो हमारे पास NH2 है, NCH4 है और NO2 है, ये टोटल नंबर ऑफ़
मोल्स ऑफ गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम एन टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इस पूरे की जगह पे हम वैल्यू लगा देते हैं एन टी, तो हमारे पास इक्वेशन आती है पी टी V इज़ इक्वल टू एन टी आर टी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो अब उसके अंदर एक सबस्क्रिप्ट ऐड हो गया है टी, और टी किसके लिए आ रहा है, टोटल प्रेशर के लिए, और एन टी यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब हमने इसी इक्वेशन से गर्ल्स क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के लिए इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज कर लेते हैं, हमारे पास अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो क्या थी, पी टी वी इज़ इक्वल टू एन टी आर, एन टी आर और कैपिटल टी। हमने दो गैसेस ले लेनी है, गैस ए एंड गैस बी। गैस ए के लिए क्या होगा, पी ए वी इज़ इक्वल टू एन ए आर टी, और गैस बी के लिए क्या होगा, पी बी वी इज़ इक्वल टू एन बी आर टी। अब हमने गर्ल्स क्या करना है, हम इसको जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या करना है कि जो पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है इसको हमने डिवाइड कर देना है किस इक्वेशन के साथ, पी टी वी इज एन टी आर टी के साथ। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से वाले हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, वी कॉमन फैक्टर है, वी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, वी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, वी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आर है वो आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेम्परेचर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी, पी ए ओवर पी टी इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पी टी को हम लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो इक्वेशन हो जाएगी पी ए इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन टी इंटू पी ए, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन आ गई है किस गैस के लिए, गैस ए के लिए। और हमने अगर गैस बी के लिए लिखनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एन ए ओवर एन टी, इसको हम जो है वो मोल फ्रैक्शन एन एक्स ए के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो क्या होता है कि आपके पास अगर मिक्सचर में दो गैसेज हैं, अभी जैसे हमने ली हुई गैस ए और गैस बी, तो हम क्या करेंगे, जो गैस ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कह रहे हैं, एन ए है, और जो गैस बी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कह रहे हैं एन बी है। हमने जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम कहते हैं जी वो हमारे पास है एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये हम कहते हैं। अब हमने निकाले मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए के साथ, क्योंकि गैस ए है, एक्स लेके और ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने कैसे निकालना होता है, जो गैस ए है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए लिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो हम यहाँ पे गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स को एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इन दोनों को डिवाइड करने से जो पैरामीटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ए, और एक्स ए यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आती है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, पी टी इज़ इक्वल टू, सॉरी पी टी नहीं आएगा, पी ए आ जाएगा, अगर गैस ए ली हुई है, पी ए इज़ इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। और गैस बी के लिए अगर ये इक्वेशन निकालते हैं तो वो क्या आएगी, पी बी इज़ इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी, ठीक है। तो आपने आज का जो हमारा लेक्चर है इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें हमने आज के जो लेक्चर है इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना डेरिवेशन आ गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। सबसे देखें पहले इंपॉर्टेंट तो ये जो हमारा पहला था आइडियल गैस कांस्टेंट आर, ये शॉर्ट में आ जाता है। इसके डिफरेंट केसेस हैं, एक ही केस आएगा, कोई सा भी केस आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले वाला केस आ जाता है, और ये ऐसे यूनिट्स वाला जो ये वाला केस था ना, ये ऐसे यूनिट्स वाला ये आ जाता है। फिर हमारे पास आता है इसमें डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर एवोगाड्रोस लॉ जो है वो आपने इसका जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था वो हम चैप्टर 1 में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन आ जाती है कि जी इक्वेशन डिराइव करें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, या इक्वेशन डिराइव करें फॉर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। बाकी इससे पहले जितना मैंने कवर करवाया है वो सारा आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें गर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में ज़्यादा है। आपने जो है ना जो भी कन्फ्यूजन होगी वो मुझसे आपने पूछ लेना है, ठीक है। लिंक अगर आपका एक दफ़ा नहीं खुलता गर्ल्स तो आप थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्रोच करें उस लिंक की तरफ उसी वक्त पे, और वो आपका ना खुल पा रहा हो, या आपके नेटवर्किंग का कोई इशू है, वो थोड़ा स्लो हो गया है, इंटरप्शन आ रही है
कहीं से नेटवर्क में, तो उसके लिए आप 10 मिनट के बाद वेट करें। फ़ौरन आप में परेशान नहीं होना कि हमारा जो है शायद वो लिंक नहीं खुल रहा, क्योंकि हमने जो है ना ये जो हमारा चैनल बनाया हुआ है अभी हमारा कोई नया नहीं चल रहा, ये हमारा बिल्कुल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये मार्च अप्रैल से हम जो है ना ये क्लासेस जो हैं इस तरह से हम जो है ना इसके ऊपर वर्किंग करके और इसको कंटिन्यू हमने किया हुआ है। ठीक है, अब आपने जो है अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और अपना लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।